हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एड स्टडी पॉइंट जयपुर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लैक बोर्ड स्किल। आज हम ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में पढ़ेंगे। टू एक्सप्लेन द टॉपिक ब्लैक बोर्ड स्किल आई हैव सेलेक्टेड द टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इज़ फ्रेजल वर्ब्स। ब्लैक बोर्ड स्किल को समझाने के लिए मैंने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे लिया है। ओके, नाउ दिस इज़ द ब्लैक बोर्ड एंट्री। ये ब्लैक बोर्ड एंट्री जैसे कि सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है, यूनिट सब्जेक्ट की यूनिट आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या उर्दू। तो यूनिट में क्या होता है, जैसे ही आप अगर पोएम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप पोइट्री लिखेंगे, अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप ग्रामर लिखेंगे, और अगर आप यहाँ पे स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रोज लिखेंगे। तो मैंने ग्रामर का टॉपिक लिया तो यहाँ पे मैंने ग्रामर लिखा है। डेट, किस डेट को पढ़ा रहे हैं, क्लास, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, 8th क्लास का ही टॉपिक है तो मैंने 8th क्लास यहाँ पे लिखा है। पीरियड, कौन सी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पीरियड आप कुछ भी लिख सकते हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 5 मिनट लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये माइक्रो टीचिंग है, ठीक है। टॉपिक का नाम मैंने पहले ही लिख दिया है। ब्लैक बोर्ड स्किल में आपको पहले ही टॉपिक का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे टॉपिक का नाम है फ्रेजल वर्ब्स, तो यहाँ पे मैं फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। A phrasal verb is a combination of a verb with an adverb or preposition, and in which the words combined have different meaning from the words which are separated previously. कहने का मतलब है कि phrasal verbs combination होता है verb का adverb के साथ में या फिर preposition के साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास वर्ड है गेट अप, ठीक है। अब यहाँ पे जो गेट है वो है हमारा वर्ब, और जो अप है वो है हमारा एडवर्ब, और जो इन दोनों के वर्ड से जो कॉम्बिनेशन बनेगा गेट अप, ये होता है हमारा फ्रेजल वर्ब। Okay, now as you can see here, get and up has different meaning. get और up अगर इन दोनों वर्ड्स को अलग कर दिया जाए तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब अलग अलग होता है। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके लिखता हूँ गेट अप, तो गेट अप का मतलब है उठना। आप कहीं बैठे हुए हैं, आपने बोला गेट अप, तो वहाँ से उठना और कोई मूवमेंट करना। तो इस तरीके से इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करने पे जो नया शब्द जिसका मीनिंग आया उसका मीनिंग डिफरेंट निकला। तो ये फ्रेजल वर्ब्स का एक क्वालिटी होती है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर आई हैव यूज्ड द ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड टू एक्सप्लेन माई टॉपिक। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके अपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड स्किल के अंदर ये होता है कि आपको अपने ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर देखें तो आगे जब मैं टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाऊँगा आप उसमें देखेंगे। Now we will study about the types of phrasal verbs. ब्लैक बोर्ड स्किल का इस्तेमाल करने का, इसके अंदर मैं फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके या फ्लो चार्ट बनाकर वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि
Now as you can see here, phrasal verbs has 4 types: transitive, intransitive, separable and non separable. तो आप फ्लो चार्ट बनाकर या किसी भी तरीके का डायग्राम बनाकर ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड स्किल के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. आई होप यू लाइक इट. नाउ एज यू कैन सी हियर, ब्लैक बोर्ड स्किल के अंदर डायरी का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है. आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे कि सब्जेक्ट, यूनिट, डेट, क्लास, पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, टॉपिक का नाम. और डायरी में आपको ये जो चीज़ है, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ये तो आपको पहले ही मिलेगा. आपको जो मेन चीज़ है वो ये लिखनी है. टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, या तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये आपको एक कलरफुल पेपर पे या फिर एक ब्लैक कलर के पेपर पे आपको लिखकर इसके ऊपर चिपकाना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे आपको एज यूजुअल यही चीज़ लिखनी है: स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ठीक है. तो ये हमारा डायरी का फॉर्मेट था.